नमस्कार, आप देख रहे हैं INI टुडे। आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले संत सियाराम बाबा का बुधवार सुबह निधन हो गया। 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। संत सियाराम बाबा के निधन की खबर से उनके भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि कुछ दिन पहले उनके निधन की खबर की अफवाह भी फैली थी। उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फोन भी किया था। उनका पूरा जीवन अध्यात्म की तरफ बीता। सियाराम बाबा की खास बात यह थी कि उन्होंने कभी किसी से भी 10 रुपए से ज्यादा दान में नहीं लिया। अगर कोई उन्हें 500 रुपए देता तो बाबा 490 रुपए लौटा देते थे। आजीवन उनका यही नियम रहा। संत सियाराम बाबा के निधन की खबर सुनकर उनके आश्रम पर भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। भक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि उनके आश्रम खरगोन जिले के कसरावत ब्लॉक स्थित नर्मदा नदी के किनारे ग्राम भट्ट्यान में मौजूद है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के निधन की खबर से प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ गई। संत सियाराम बाबा का निधन 11 दिसंबर 2024 को हुआ। वह 116 वर्ष की आयु में नर्मदा नदी किनारे स्थित अपने आश्रम में अंतिम समय तक सक्रिय थे। बुधवार सुबह 6:10 पर मोक्षदा एकादशी के पवित्र दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट और ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संत सियाराम बाबा का जीवन सदैव प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने कहा, मां नर्मदा के घाट पर तपोमूर्ति साधकों के साक्षात स्वरूप के दर्शन के लिए संत सियाराम बाबा को श्रद्धेय माना जाता है। उनका जीवन शतायु निरंतर समभाव और सेवा की अद्भुत मिसाल था। उन्हें सत नमन। संत सियाराम बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को अपने हमेशा तप और साधना में खो दिया था। 1933 से नर्मदा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। बाबा ने करीब 10 साल तक खड़े होकर मौन तपस्या की थी। उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ा आदर्श बन गए थे। 70 साल से रामचरितमानस का पाठ भी कर रहे थे और यह पाठ उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। संत सियाराम बाबा का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण का प्रतीक रहा, जिसके कारण उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों के दिलों में स्थान पाया, बल्कि समाज में भी उन्हें एक संत के रूप में श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया। संत सियाराम बाबा पिछले 10 दिन से निमोनिया से पीड़ित थे। उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम 24 घंटे तैनात थी। कसरावत ब्लॉक के BMO डॉक्टर संतोष बडोले ने बताया था कि बाबा के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक दिन पहले बाबा को सलाइन भी दी गई। उन्हें ऑक्सीजन भी दी जा रही थी। उनकी पल्स और BP सामान्य थे, लेकिन बुधवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने हिचकी ली और फिर उनका पल्स रुक गई। डॉक्टरों ने तत्काल उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनके जीवन रेखा को कायम नहीं रख सके। संत सियाराम बाबा का अंतिम संस्कार बुधवार को शाम 4 बजे नर्मदा नदी किनारे स्थित भट्ट्यान आश्रम क्षेत्र में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और संत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संत के अनुयायी और स्थानीय लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। संत सियाराम बाबा का तप और साधना विशाल था। संत सियाराम बाबा ने 1933 से नर्मदा किनारे तपस्या शुरू की थी और 70 वर्षों तक श्री रामचरितमानस का पाठ निरंतर करते रहे। बाबा का आश्रम हर समय श्री राम धुन से गूंजता रहता था। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा का असली नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान हमेशा साधना में खो दी। उन्होंने जीवन भर राम नाम की उपासना की और अपनी साधना के माध्यम से समाज में प्रेम और शांति का संदेश दिया। संत सियाराम बाबा का जीवन सेवा, त्याग और प्रतीक था। वह अपने शिष्यों से महज 10 रुपए भेंट ही लेते थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन भर की आय का उपयोग समाज सेवा में किया। बाबा ने नगलवाड़ी धाम और खारघर इंदौर की सीमा स्थित जामगेट के पास स्थित विंध्यावासिनी मां पार्वती मंदिर में 25 लाख से अधिक की रकम मंदिर निर्माण में भेंट की थी।
इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भी 2 लाख से अधिक की राशि भेंट की थी। बाबा के योगदान को देखते उनके अनुयायी हमेशा उन्हें श्रद्धा और सम्मान से याद करेंगे। उन्होंने न केवल धार्मिक कार्यों में योगदान किया बल्कि क्षेत्र में यात्री प्रतीक्षालय भी बनवाए ताकि आने वाले और श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। वैसे संत सियाराम बाबा मूलतः गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और वैराग्य का मार्ग अपनाया। 22 वर्ष की आयु में वह तेली भट्टियाण आए और वहां मौन धारण कर लिया। उनका जीवन एक तपस्वी संत के रूप में व्यतीत हुआ। उन्होंने समाज को अपने अनुशासन, तपस्या और साधना से सिखाया। वह दिन रात रामायण का पाठ करते रहते थे और जब भी अस्वस्थ होते थे तब भी उनके भक्त उनकी अनुपस्थिति में रामायण का पाठ और सियाराम की धुन गाते रहते थे। संत सियाराम बाबा का जीवन एक तपस्वी की तरह समाज में प्रेम, भाईचारे और सेवा का संदेश दिया। उनके अनुयायी हमेशा श्रद्धा और सम्मान से उन्हें याद करेंगे। संत सियाराम बाबा के योगदान, उनकी साधना को हमेशा लोग अपने दिलों में संजो कर रखेंगे। उनका जीवन एक ऐसी प्रेरणा थी जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था बल्कि समाज में एकता, प्रेम और समर्पण का संदेश भी देता था।